जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। तो आप सब भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप सभी को मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा थर्ड शुक्राना सत्संग है। 2 सत्संग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैं अपनी जर्नी बता चुकी हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी लास्ट फ्राइडे को एक सत्संग हुआ मेरे साथ बहुत बड़ा। मेरे पास बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे होली से पहले कि बचकर रहना, तुम्हारा ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है और बचकर रहना, संभल कर रहना। इतने दिन मतलब अभी 5 दिन भारी हैं, मतलब करके जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी, सत्संग के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने मुझे बहुत सारे उपाय बताए, जिनको मैंने किया भी, जितने मैं कर पाई। जो मैं नहीं कर पाई उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुजी आपसे। जैसे जैसे आपने हिम्मत दी, आज्ञा दी, वैसा वैसा मैंने पूरी कोशिश की है करने की गुरुजी। और लास्ट फ्राइडे को हम अपना कुछ ज़रूरी काम से अपनी, मुझे मेरी छोटी बेटी है 6 इयर्स की है वो, उसका आधार कार्ड बनवाना था। तो मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी, हम बाय कार मतलब आधार कार्ड के लिए हम लोग गए। और घर से कुछ ही दूरी पर हम पहुंचे थे। और ऐसा हुआ कि पीछे से मतलब हम लोग नॉर्मल चल रहे थे, कुछ भी मतलब नहीं था। और मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हमेशा अपने पास रखती हूँ, और उन्होंने मुझे ये आदेश भी दे रखा है कि घर से जब भी निकलो मेरा पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके जाना है। तो ऐसा हुआ, एकदम से ही हम थोड़ा सा आगे ही निकले थे अभी, और हमारे पीछे एक कार थी जो कि बहुत स्पीड पर थी, बहुत ज़्यादा। और बस 1 सेकंड पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे अंकल ने गाड़ी थोड़ी लेफ़्ट साइड ले ली, और उस गाड़ी ने, आप संगत जी मानेंगे नहीं, इतनी ज़बरदस्त मतलब स्पीड पर थी वो गाड़ी। उसने इतनी ज़ोर से एक रिक्शा वाले को टक्कर मारी। उसके आगे एक और कार थी, और रिक्शा वाला तो बहुत बुरी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ। उनकी खुद की गाड़ी भी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई। उससे आगे जो कार थी वो भी डैमेज हो गई। मतलब ये लगा लीजिए कि सिर्फ 1 सेकंड का फ़र्क पड़ा, वरना मैं ही उसी साइड बैठी थी। आगे मेरी बेटी थी 6 साल की। हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता, बहुत बड़ा हादसा होते होते गुरुजी ने हमें बचाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम है आपका। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। मैं नहीं उतार सकती आपका कर्ज कभी भी इस जन्म में। तो उन्होंने मतलब इतनी मुसीबत से हमें बचाया। पूरे रास्ते में रोती भी गई, और बस अपने मन में बोला, मैंने कहा देखो 1 सेकंड का फ़र्क पड़ा है, वरना आज हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। और जिस काम से हम जा रहे थे वो बहुत ज़रूरी काम था, तो हिम्मत तो नहीं हो रही थी आगे जाने की, बट फिर भी हम लोग गए। और बस मैं अपने मन में यही बोलती रही, गुरुजी मुझे पता है आज आपने ही मेरे ऊपर से, मेरे परिवार के ऊपर से कष्ट टाला है। और फिर भी कहीं ना कहीं हम मंदबुद्धि कह लो, कुछ भी कह लो, कि हम लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते। तो मतलब अपने मन में मैं कह रही थी कि गुरुजी कोई साइन दे दो कि आपने हमें बचाया है। ये मतलब कष्ट मेरे ऊपर ही आने वाला था, मेरे परिवार पर, तो प्लीज़ बता दो।
इतने में अब संगत जी बिल्कुल दो कदम क्या, सॉरी, मतलब थोड़ा सा हम आगे गए तो आगे एक गाड़ी थी, मतलब जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैं, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझसे बोला नहीं जा रहा, सॉरी संगत जी उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस की है हमें, और उनके मैसेज आ ही रहे थे तो मुझे पता था हम पर कोई कष्ट है करने वाला, कोई बहुत करीबी है। कोई बात नहीं, गुस्सा तो बहुत आता है मेरे को, पिछले सत्संग में भी मैंने ये बताया था, लेकिन सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। डरती भी हूँ लेकिन फिर भी यही कहती हूँ कहीं ना कहीं कि नहीं गुरुजी आप देख लेना, आप देख लेना। जो छोटी सी 6 साल की बच्ची है, अगर उसको कुछ हो जाता या मेरे अंकल को कुछ हो जाता। मेरी एक बेटी घर पर ही थी, हम तीनों गए थे, उसको घर पर छोड़ के गए थे। भगवान ना करे कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती, वो बच्ची अकेली घर पर रह जाती। सोच कर भी डर लग रहा है। लेकिन सारे फिर उसके बाद मतलब जैसे तैसे गुरुजी का नाम लेते हुए, मंत्र जाप करते हुए, मतलब आगे तक हम गए, मैं गई। अंकल जी तो मेरे नहीं, मतलब सॉरी उसके लिए बोलना नहीं चाहती, पर वो नहीं मानते, उनको बिल्कुल बिल्कुल विश्वास नहीं है और वो मुझे भी मना करते हैं। पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी करती पूजा पाठ छुप कर ही करती हूँ। हिम्मत दे रहे हैं गुरुजी, जैसा करवा रहे हैं मैं कर रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं बस। गुरुजी आप भी हमारा हाथ मत छोड़ना, और आपने नई लाइफ ब्लेस की उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। उसके बाद फिर जहाँ हमें जाना था हम वहाँ पहुँचे और अपॉइंटमेंट लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत भीड़ थी वहाँ पर। पहले ही एंटर करते ही गार्ड ने हमें बोला कि आप ऐसा करिए कि कल आ जाना। मैंने बोला भैया इतनी दूर से रोज़ रोज़ नहीं आया जाता, मुझे अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है, उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मतलब जो चाहिए। तो हम लोग, मैं लाइन में लग गई जाकर, और देखिए वहाँ गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं। उन्होंने पहले तो नई लाइफ ब्लेस करी और उसके बाद अब सुनिए, मतलब 4-5 हज़ार लोग होंगे कम से कम वहाँ पर, जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, और जिसको देखकर लग रहा था कि कई दिन तक नंबर नहीं आएगा। बट टाइम भी हम लोग पहुँचे अराउंड 4:30, और क्योंकि एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके, तो उसके बाद हम लेट हो गए मतलब। लेकिन वहाँ जाने पर तो पता चला कि यहाँ तो पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा, और टाइम जो लिमिट थी उनकी ऑफिस बंद करने की वो 5:30 बजे थी। तो मैं तो मंत्र जाप कर ही जा रही थी कि गुरुजी दोबारा ना आना पड़े, 3 बार पहले भी आ चुके हैं, वापस गए हैं, आज प्लीज़ काम करवा देना। तो आप मानेंगे तो मतलब मैं जिस लाइन में लगी वो बहुत लंबी लाइन थी। मैंने सोचा आज करवा कर ही जाएंगे, कोई बात नहीं, जितना टाइम लगेगा देखी जाएगी, कोई बात नहीं, गुरुजी साथ हैं, अपने आप करवाएंगे वो काम। और तो वहाँ जो हमसे पहले के लोग थे वो भी बोले कि कोई कह रहा हम सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, कोई कह रहा है 10 बजे की है, कोई कह रहा है 2 बजे की, और हमारी 4 बजे की थी। तो जब उनका ही नंबर नहीं आया तो हमारा आना कैसे पॉसिबल था। लेकिन हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने देखो कैसे हमारा काम करवाया। आधा पौना घंटा मैं लाइन में लगी, तो मेरे हस्बैंड ने देखा सेकंड एक लाइन थी जो कि उस लाइन से बहुत छोटी थी, तो बोले क्या इस लाइन में लग जाते हैं हम। और तो वहाँ पर एक लेडी थी, उनके साथ छोटी सी बच्ची थी, तो वो बहुत परेशान हो रही थी, बोली कि मैं सुबह से लगी हुई हूँ यहाँ लाइन में और ये लोग सुनते नहीं हैं। मेरा 1.5 साल का बेटा भी मेरे साथ ही आया हुआ था, वो बहुत रो रहा था, तो इन लोगों ने इतनी रूडली बोला कि जाके इसको घर छोड़ के आओ, नहीं तो कल आना। तो वो लेडी मतलब बहुत परेशान हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड से देखा नहीं गया, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने जाकर अंदर से किसी मतलब एम्प्लॉय से अपने मैनेजर का जीएम का नंबर लिया और उनको कॉल कर दी कि आप लोग जो नॉर्मल लोग आते हैं उनको भी उसी लाइन में लगा रहे हो, जो अपॉइंटमेंट वाले हैं उनको भी उसी लाइन में लगा रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। पहले क्यों ऑनलाइन आप वो जो करवाते हैं बुकिंग। तो उन्होंने जाके मैनेजर के ऑफिस में सीधा मतलब गुस्सा करने लगे और जीएम से बात करवाई कि आप बात कीजिए, ये लोग बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं सबके साथ, छोटे छोटे बच्चे यहाँ सब परेशान हो रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम तो चलो अभी आधा घंटा पहले ही आए हैं, और भी जो इतने लोग हैं वो बेचारे कितना परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा नेचर है मेरे हस्बैंड का भी और मेरा भी ऐसा ही। मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रही, सब करने वाले गुरुजी हैं, सब करवाने वाले गुरुजी हैं। तो अब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मैनेजर को जाके उनके जनरल मैनेजर से बात करवा दी कॉन्फ्रेंस पर, और उनको इतनी स्ट्रिक्टली मतलब उन्होंने डांटा। अब मानेंगे संगत जी, गुरुजी ने कैसे करवाया हमारा काम। वो जो मैनेजर थे और उनके जो एम्प्लॉय थे वो खुद अपने ऑफिस से उठकर बाहर आए
और मुझसे पहले जितने भी लोग थे लाइन में, और मेरे बाद तो सिर्फ 2 ही लोग थे, उन सबको उन्होंने उनके पेपर्स खुद बाहर आकर खुद खड़े होकर वेरीफाई किए, और उसके बाद मतलब नंबर दिए अंदर आने के लिए। और मतलब ये लगा लीजिए उसके बाद हमारा जो नंबर था ना 583 था, मतलब कि 583 नंबर था। और अभी 400 नंबर जाना स्टार्ट हुआ था, मतलब जो टोकन नंबर थे 400 से स्टार्टिंग हुई थी जब हम अंदर एंटर हुए। काम तो हमारा मतलब बाहर वेरीफाई तो हो गया, और उसके बाद लगभग मतलब तब भी ये लग रहा था कि 2 घंटे हमें अभी लग जाएंगे। और वो मैनेजर इधर से उधर जहाँ हम बैठे थे वहीं पे ना घूम रहे थे। तो पता नहीं, मुझे भी अंदर से कुछ फीलिंग आ रही थी कि ये बार बार मैनेजर खुद अपने कैबिन से उठ के आ रहे हैं और हमें क्यों देख रहे हैं। वो ना मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मेरे हस्बैंड तो फिर अपना मतलब काम छोड़कर गए हुए थे, तो वो अपना ऑफिस में अपने वर्कर से बात कर रहे थे, तो मैं बैठी हुई देख रही थी। तो आधे घंटे बाद ऐसा हुआ, वो मैनेजर जो है वो खुद हमारे पास आए, मेरे हस्बैंड से बोले अपने ये टोकन आप मुझे दे दीजिए, और लास्ट वाला जो कैबिन है आप वहाँ पे चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। मैं एकदम शॉक्ड हो गई, एकदम। अब आप ही बताइए संगत जी, गुरुजी ने नहीं करवाया तो किसने करवाया, जिसमें कि अभी 2 घंटे बाद हमारा नंबर आना था, और आधे घंटे में ही वो मैनेजर खुद चलकर हमारे पास आए और हमें कहते हैं कि आप अपना काम करवा लो, जाके आप बनवा लीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैंने अपने लिए नहीं बोला, मैंने जो भी आपकी कंप्लेंट की है या कुछ भी किया है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी आपको वो करने की। सभी परेशान हो रहे हैं, सबके साथ छोटे बच्चे हैं, तो मैंने इसलिए बोला सिर्फ। कह रहे नहीं सर कोई बात नहीं, आप अपना काम करवाओ। भाई देखो जैसा भी हुआ, मुझे लगा ये गुरुजी के आगे है। हम गए, मेरी बेटी का भी आधार कार्ड बनना था, मेरी भी कुछ अपडेट होना था। विद इन 10 मिनट्स हमारा काम ख़त्म हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मन ही मन तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो। जो काम 2 घंटे में होना था, और शायद 2 घंटे में भी मुझे तो खैर उम्मीद नहीं थी कि 2 घंटे में हो पाएगा, लेकिन वो काम आधे घंटे में आपने करवा दिया। और खुद चलकर मैनेजर मेरे पास आए और मुझे बोले कि आप जाइए अपनी बेटी को लेकर और अपना काम करवा लीजिए। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, देखो कैसे काम करवाते हैं हमारे। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला प्लीज़ आप जाके उनको थैंक यू बोल के आओ। तो मेरे हस्बैंड ने फिर जाकर उनको ऑफिस में बोला कि थैंक यू सर, मैंने अपने लिए तो नहीं बोला था, मतलब सभी के लिए बोल रहा था कि प्लीज़ आप ऐसे रूडली बिहेव मत किया करो, जो भी आता है इतनी लंबी लंबी लाइनों में लोग बच्चों के साथ लेकर खड़े हुए हैं, तो आप भी थोड़ा आराम से बोला करो उनसे। तो कह रहे ठीक है सर, और एक बार आप मेरे सर से मतलब जनरल मैनेजर से कह दीजिए कि हाँ हमारा काम हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल की और थैंक यू दिए, मतलब किया। और मैंने तो मन ही मन गुरुजी को शुक्राना किया, क्योंकि मुझे पता है ये काम गुरुजी ने करवाया, मेरे हस्बैंड को क्या पता। वरना आप लोग भी जानते हैं कि गवर्नमेंट के काम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं होते, गुरुजी करवाने वाले हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। और एक मेरा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहूँगी होली के बाद। आप सभी को पता होगा संगत जी, जो भी हिंदू रिलीजन से होंगे, कि शीतला माता की पूजा होती है। शीतला अष्टमी करता है कोई, सप्तमी करता है, तो वो हमारे यहाँ सप्तमी थी परसों, तो हम लोगों को मंदिर जाना था, वो बच्चों की पूजा होती है उसमें। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा उससे एक दिन पहले मतलब बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब डायरिया टाइप मुझे है, फीवर बहुत ज़्यादा, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उठ पाऊँगी, और वो पूजा ज़रूरी भी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बच्चों को ले जाओ, मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे भी जो भी अपने यहाँ होता है तो वो तो हमें करना ही है। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुए कि तेरा तो यही है, तेरी तबीयत ख़राब रहती है, पर उन्हें क्या पता, वो नहीं मानते इन सब चीज़ों को कि जिसने भी ये किया कराया है ये तो मुझे गुरुजी ने ही बताया है। क्योंकि मैं कहीं ऐसी जगह नहीं जाती, मैं कभी किसी से नहीं पूछती, लेकिन गुरुजी ठीक करवा रहे हैं सब कुछ, और मुझे पता है गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक भी करेंगे। बहुत कुछ ठीक हुआ भी है, पॉजिटिव मैसेज आने शुरू हुए गुरुजी के कि अब तेरे साथ सब सही हो जाएगा। मैं धीरे धीरे सब कुछ ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में फिर से शायद करने वाले तो वो पीछे नहीं हटते, मुझे लगता है वो साथ के साथ करते रहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत डरावने ड्रीम्स आते हैं। मैं आज तक कभी अपने घर में नहीं डरी, लेकिन अब मुझे डर लगने लग गया है, काफ़ी डर लगता है। रात को मैं सो नहीं पाती, पूरी रात मतलब आंखें खुली रहती हैं मेरी, कभी सोई कभी नहीं सोई। तो जो भी हुआ, सॉरी मैं दूसरी साइड चली गई। मैं ये बताना चाहूँगी, मतलब उस दिन हम मंदिर जा रहे थे,
पता नहीं, फिर मैंने खुद गुरुजी के आगे हाथ जोड़े कि प्लीज़ मुझे हिम्मत दो गुरुजी, मुझे जाना पड़ेगा, पता नहीं है कैसे पूजा करेंगे नहीं करेंगे, और जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से बच्चों पर भी बहुत असर हो रखा है, उनकी स्टडीज़ पर, उनकी हेल्थ पर, मेरी हेल्थ पर। और आज तक कितने साल हो गए हैं हम लोग कभी साथ में मंदिर तक नहीं जा पाए उसी नेगेटिविटी की वजह से। तो मैंने पूरी कोशिश की मतलब अपनी तरफ से, और मैं उठकर मतलब रेडी हुई, नहा धोकर पूजा की तैयारी करी और हम लोग मंदिर गए। हालांकि जाते जाते भी नेगेटिव जो भी एनर्जी है वो उसने मैं बहुत रोकने की कोशिश करी, बहुत कुछ ऐसा हुआ। पर ऐसा हुआ, मेरी छोटी बेटी जो है वो, जो मैं बता रही थी 6 साल की है, वानी नाम है उसका, वो मंदिर जाने के लिए, जैसे मैं कभी भी अब जाना स्टार्ट किया है मैंने, ट्यूसडे कभी मंडे में चली जाती हूँ, जैसे भी मैं जा पाऊँ मैं जाती हूँ, गुरुजी का आदेश होता है तो मैं चली जाती हूँ। तो वो बहुत खुश होती है, वो बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है कि हाँ हाँ मम्मा चलो मंदिर चलते हैं, चलो हम चलेंगे वहाँ, ऐसे ऐसे करके। उस दिन मैंने उसे कपड़े वपड़े मतलब उसको चेंज कर रही थी, मैंने बोला चलो बेटा मंदिर चलेंगे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फटाफट खड़े हो जाओ। तो मेरे अंकल और मेरी बड़ी बेटी जो है वो रेडी हो चुके थे, मैं भी हो गई जैसे तैसे हिम्मत करके, मतलब मैं तैयार हुई चलने के लिए। तो वो छोटी बेटी मेरी रोने लग गई, बहुत रोई बहुत रोई, मैं नहीं जाऊँगी मैं नहीं जाऊँगी। तो मुझे लगा चलो ज़िद में कर रही होगी, लेकिन फिर जब वो बिल्कुल ही, मैंने बोला ठीक है, उसके पापा को गुस्सा आ गया कि आप बोल दो हम लाइट ऑफ कर रहे हैं, लॉक लगा के हम जा रहे हैं। तो वो बच्ची मेरी जब से ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है घर में तो वो बहुत डरती है, तो वो 1 मिनट भी रूम में भी अकेली नहीं रहती। तो वो बच्ची मतलब फिर भी रोती रही कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। मुझे लगा था लाइट ऑफ करूँगी तो वो उठ जाएगी चलने के लिए, लेकिन वो नहीं उठी। तो मुझे थोड़ा सा, मैं डर गई कि ये इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो कभी ऐसे करती ही नहीं। फिर गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट थॉट डाला, सॉरी संगत जी, कि शायद मुझे ऐसा लगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो इसको रोक रही है। और उसकी वो रोते रोते उसने अपनी आंखें इतनी रेड कर ली, उसकी आईज़ ऐसे रेड हो गई कि मैं देख के डर गई। और उसी दिन सुबह, सॉरी संगत जी मैं बताना भूल गई, उसी दिन सुबह मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के। और उसमें मैं अपने किसी पुराने मतलब मेरी कोई रिलेटिव है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपने आप को उनके घर में देखा कि मैं वहाँ गई हूँ ऐसे ही मिलने के लिए उनसे, जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे ड्रीम में वो आई हैं, मेरे मायके साइड से हैं वो। और मैं उनके घर पे गई हूँ और मैंने गुरुजी का पेंडेंट स्वरूप मैंने लाल धागे में पहना है, जैसे कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी सत्संग के थ्रू। तो मैंने वो भी 5-6 दिन ही पहले पहना था कि पहन के रखना है आप, गुरुजी ने मुझे ऐसा बोला, तो मैंने वो पहन रखा था। तो उस ड्रीम में मेरा वो लॉकेट स्वरूप, मतलब वहाँ धागा, वो रेड वाला जो रेड धागे में हम पहनते हैं, वो टूट गया उनके घर पर ही। तो मैं एकदम परेशान हो गई कि क्यों टूट गया, मतलब मैंने ड्रीम में देखा ऐसा। तो सुबह उठकर मैं परेशान तो थी कि भाई ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया है। और फिर ये भी पता था कि गुरुजी ने ज़रूर कोई हमारा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है, पेंडेंट या कुछ भी चीज़ खंडित होना, मतलब गुरुजी अपना, मतलब हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमारे सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुजी। अपना भी ध्यान रखो गुरुजी, आप सबका भला करते हो, अपने बारे में भी सोचो गुरुजी। मतलब मुझे बहुत चिंता होती है, जैसे मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मुझे लगता है कितनी दुनिया, कितनी संगत, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, कितनी संगत, मतलब गुरुजी की संगत है, कितनी संगत है, इतने जनों के कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। बहुत दुख होता है कभी कभी, हमें ज़रा सा भी कुछ एक पिन भी चुभ जाती है तो हमें कितना कष्ट होता है, तो गुरुजी कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, माफ़ी भी चाहते हैं हमारी वजह से आपको दुख लेने पड़ते हैं। तो संगत जी, फिर भी सुबह उठकर मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाई। तो मुझे लगा हो सकता है चलो कोई कष्ट काटा गुरुजी, शुक्राना उसके लिए आपका। तो क्या हुआ कि फिर मैं जाने लगे, जैसे हम, बेटी नहीं उठ रही थी, बहुत रो रही थी, मैंने उसको बहुत ज़ोर से भी खींचा, मैंने डांटा भी। मैं मारती तो नहीं हूँ जल्दी से उसको क्योंकि बहुत छोटी है, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको एक, सच में एक थप्पड़ भी लगाया। उसके लिए मैं बहुत बाद में परेशान हुई, मैं बहुत खुद ही रोई कि मैंने बच्ची को मारा पूजा के दिन। लेकिन वो जा नहीं रही थी और मेरे हस्बैंड बाहर गाड़ी में बैठकर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि मैं उतर जाऊंगा, मैं मतलब जो भी है, मतलब वो नेगेटिविटी ने इतना बुरा हाल किया हमारे घर का उस दिन। और आप मानेंगे, मैंने उसको ज़बरदस्ती गोद में लिया कपड़े पहनाकर, तो 2 मिनट बाद मैं क्या देखती हूँ, सच में जो चीज़ मेरे को ड्रीम में दिखी, रियलिटी में वो मेरा पेंडेंट स्वरूप
धागे में से, मुझे नहीं पता वो कहाँ गिर गया, रूम में खड़े खड़े ही। कोई बात नहीं, उस टाइम तो मुझे ये हुआ कि मंदिर चलना है, बहुत ज़रूरी है, तो फिर फटाफट जैसे तैसे कर मैंने सोचा आके देख लूँगी। तो हम मंदिर चले गए पूजा करने के लिए, बहुत जैसे तैसे करके लेट भी हो गए थे, फटाफट हमने पूजा की वहाँ पे। और मंदिर भी बंद होने वाला था। हमने पंडित जी से कहा प्लीज़ पंडित जी 2 मिनट वेट कर लीजिए। वो पंडित जी हमें जानते हैं क्योंकि पास में ही मंदिर है, तो हम लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे। तो पंडित जी ने वेट किया और फटाफट पूजा करके हम लोग घर आए। और उसके बाद मतलब फिर मुझे वही वापस चीज़ दिमाग में होती रही, माइंड में मेरे में खलती रही कि क्या हो गया। कष्ट तो काटा गुरुजी ने, लेकिन घर में से पेंडेंट स्वरूप वो कहाँ चला गया, आप कहाँ जा सकता है। मैंने बहुत ढूंढा, आज भी ढूंढा, कल भी ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, नहीं मिला। मेरा सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है संगत जी, अभी तो सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर शायद गुरुजी के आज इतनी ही आ गया है। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, सत्संग को। कोई भी गलती हो गई हो मुझसे तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और जिन आंटी या अंकल जिनके भी प्लेटफॉर्म पर मेरा ये सत्संग शेयर होगा उनको भी थैंक यू सो मच। फिर से गुरुजी उनको ब्लेस करें, सरबत का भला करना गुरुजी। सॉरी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।